हाय एवरीवन। तो दिल्ली से सिर्फ 1 घंटा दूर एक ऐसी जगह जहां बच्चों का जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं, जहां खाना रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि प्लेन्स में मिलता है। और यहां मेरे बच्चे पहली बार लाइफ में एरोप्लेन पे बैठे। और सबसे बड़ी बात, क्या ये दोनों एरोप्लेन्स वापस यहाँ पे आ गए हैं? पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोनों बच्चों का चेहरा देख के आप जान ही रहे होंगे कि बच्चे आके यहाँ पे कितना ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसी जगह जो है अगर आपको रास्ते में मिल जाए और खाना भी हो जाए और बच्चों का एडवेंचर भी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। हम होम टाउन से शिमला की तरफ जा रहे थे तो और हमने रास्ते में ये ढाबा देखा, हवाई अड्डा, जहाँ पे दोनों एरोप्लेन थे और मेरा बच्चा काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहा था कि पापा कभी आपने एरोप्लेन में नहीं बैठाया। तो यहाँ पे हम ये देख लीजिए, एंट्री पे ही आपको जो है यहाँ पे कैमल राइड देखने को मिल जाती है। और बाकी ढाबों की तरह यहाँ पे काफ़ी खुला स्पेस मिल जाता है पार्किंग के लिए। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप एंट्री देख लिए, यहाँ पे 2 प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो एंट्रेंस है वो काफ़ी रॉयल लगती है क्योंकि ये ओरिजिनल प्लेन्स हैं और आपको बिल्कुल वही फ़ील आती है। बस ये हवा में उड़ते नहीं हैं, बट हाँ आपको जो फ़ील है वो बिल्कुल वही वाली आती है, एरोप्लेन वाली। यहाँ पे जो है पिक्चर्स फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं। और एंट्री पे आपको देख लीजिए खाने को भी मिल जाता है। ज्ञानीज़ कोई ट्रेन बच्चों वाली है जो कि इंतज़ार कर रही है सवारियों का। और ये है पहला प्लेन और इंजन जो है इनके काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है इंजन चल रहा है। ऐसा फील आती है कि हाँ सच में ही इंजन जो है पूरा चल रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े जो है इसके पंखे घूम रहे होते हैं। और ये है सेकंड प्लेन। तो दोनों ही प्लेन जो है आपको अंदर खाना बैठ के मिलता है रेस्टोरेंट में। तो सवारियों का इंतज़ार करती हुई ट्रेन। और यहाँ पे एंट्रीज़ में आपको जो है एंट्री में काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं बच्चों के लिए। वो चला गया जेरित, एक्साइटेड था काफ़ी, वो रुका नहीं हमारे लिए, तो वो मम्मा को लेके अंदर जा चुका है। और यहाँ पे ये बैलून वाली, पता नहीं बच्चों को क्या मज़ा आता है अंदर जाके बैलून से खेल के। खैर वो तो वही बता सकते हैं छोटे बच्चे। तो ये है डीजे जिसका सेटअप हो रहा है नीचे। ऊपर भी आप देख लीजिए बैठने की जगह और काफ़ी एयरी फील आता है। ऊपर काफ़ी अच्छी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा जाके। और ये डीजे का यहाँ पे सेटअप हो रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पे डीजे और भंगड़ा टीम आने वाली है। यहाँ पे बड़े जो है अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं। और ये एरोप्लेन के नीचे की जगह जहाँ से जो टायर खुलता है लैंडिंग के टाइम पे, तो पूरा अच्छे से पेंट वेंट कर रखा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड आप देख लीजिए ऊपर जाने का रास्ता प्लेन के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बनाया हुआ है जैसे आपको एयरपोर्ट जाने के बाद जो एंट्रेंस मिलती है प्लेन के अंदर जाने के लिए, सेम आपको फील यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे बच्चा बैठा है इंजन में। ये गलती आप एयरपोर्ट में मत कर दीजिएगा। तो ये बच्चा बैठा है यहाँ पे, फ़ील ले रहा पूरी। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए ना आपको सेम टिकट लेनी पड़ती है। एक टिकट मिलती है एरोप्लेन की तरह। जब हम ओरिजिनल एरोप्लेन में जाते हैं तो सेम टिकट यहाँ लेनी पड़ती है और वो फिर रीइंबर्स होते हैं, उसमें आपके एडजस्ट होते हैं खाने में। तो यहाँ पे आपको ये कार्स मिल जाती है, टॉय कार्स, जिनको चला के आप एक दूसरे के बीच में टक्कर मार के खुश हो सकते हो जैसे बच्चे होते हैं। फिर नीचे आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा भी सकते हैं। बट हाँ वो सारा खाली था क्योंकि लोग जो है एरोप्लेन में बैठना पसंद करते हैं। तो ये फाइनली ट्रेन को भी जो है अपने पैसेंजर मिल गए हैं। तो ये जेरित फाइनली अंदर आ गया है। इसकी जो टिकट थी वो 100 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे बैलून के साथ थोड़ी देर खेलेगा और ये जो टाइम था 15 मिनट वो भी पूरा नहीं करता है, ये 2 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाता है। ये हर गेम में ऐसे ही करता है, पैसे लगवा के, और उसके बाद उसको एंजॉय भी नहीं करता। मूवी भी देखने जाता है ना तो जेरित वहाँ जाके बस 5-10 मिनट में फ़ोन ले लेगा कि मुझे तो फ़ोन देखना है। तो ये गुड्डू जो है वो काफ़ी खुश लग रही है इधर उधर देख के। इसने काफ़ी एंजॉय किया। तो बस ये जेरित का आने का टाइम हो गया। तो ये देखिए अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है जो कि आपके बाद में खाने के प्राइस में एडजस्ट हो जाती है। तो हम सारे ही काफ़ी एक्साइटेड थे, पहली बार अंदर जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ रेस्टोरेंट एरोप्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने का रास्ता, एक प्लेन तो फुल था, बैठने की जगह नहीं थी खाने के लिए। तो ये दूसरे में हमें टिकट मिली है दूसरे की, तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये यहाँ पे एंट्रेंस
प्लेन्स के अंदर जाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि हम सच में एयरपोर्ट में आ गए, थोड़ी थोड़ी वैसी फ़ील आती है ऊपर जाना। और एरोप्लेन 2, एरोप्लेन 1, तो वो रहा सामने एरोप्लेन 1 जहाँ की हमने टिकट लिया है जिसमें हम जाएंगे। और यहाँ आसपास पूरी लेन जो है ढाबों की है। ढाबे तो क्या है, ये लग्ज़री रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये रही हमारी टिकट और चलो चले अंदर। तो ये है बाहर का व्यू ऊपर से। ये है एरोप्लेन 1 जिसमें हम जाएंगे, वो एरोप्लेन 2 था जिसको मैं 1 बोल रहा था। तो ये देखिए एंट्रेंस में आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसी फील दिलाई जाती है जैसे एक एरोप्लेन में आपका वेलकम किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए पूरा फुल है। यहाँ पे हमें सीट मिल जाती है। तो ये हमारे स्टाफ एरोप्लेन के जो हमें सर्व करेंगे अच्छी अच्छी डिशेस। तो बस ये 2 मिनट यहाँ पे बैठेगी और उसके बाद इधर उधर भागेगी। तो ये है वो एरिया जहाँ पे पायलट जो है प्लेन को उड़ाता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है सीटिंग दे रखी है बैठने के लिए। खैर यहाँ पे सर्व नहीं होता, सिर्फ बैठने के लिए है, आपको बैठ के फ़ील लेने के लिए। बट यहाँ पे खाना सर्व नहीं करते ये। तो बच्चे जो है काफ़ी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे सभी के सभी। और ये सबसे ज़्यादा मज़े तो गुड्डू को आते हैं। और ये है प्लेन के जो लेफ़्ट साइड वाला, वहाँ पे भी इन्होंने सीटिंग बना रखी है लेकिन वहाँ बैठता कोई नहीं है क्योंकि सबको अंदर ही बैठना है, एरोप्लेन वाली फ़ील लेनी है, इसलिए बाहर कोई नहीं बैठता। हालांकि यहाँ पे भी आपको पूरा चिल्ड एसी देखने को मिल जाता है, पूरी क्लीनिंग की जाती है और पूरा एक जो है अच्छी फ़ील आती है आपको, सब कुछ साफ़ सुथरा है। अब देख लीजिए पूरी पार्किंग फुल है ऑलमोस्ट। और वो हमारा दूसरा प्लेन, तो पानी वाले पंखे लगा रखे हैं, एसी तो नहीं। तो सीटिंग बाहर भी है, बैठता कोई कोई है। और जल्दी से अब हम अंदर चलते हैं। ये देख लीजिए नीचे डीजे का सेटअप हो रहा है, यहाँ पे भांगड़ा टीम आएगी पूरी। और बड़ों का भी ध्यान रखा गया है, सिर्फ बच्चों का ही नहीं। तो गुड्डू को पूरे मज़े आ रहे हैं, लेकिन ये पापा की गोदी में ज़्यादा रहती है। तो आ गया हमारा खाना। सबसे पहले हमने ऑर्डर किए हमारे फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न, जो हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जेरित और गुड्डू के लिए नूडल्स। तो ये देखिए कहीं भी जाती है रेस्टोरेंट में, कहीं भी नीचे बैठ के इधर उधर पटक के अच्छे से गंदे अपने आप को करती है गुड्डू। और उसके बाद खाना फिर पापा से ही खाती है। और गुड्डू को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। 2-3 महीने में एक बार हम जो है बाहर से खाते हैं, अदरवाइज़ इसकी मम्मा सब घर का बनाती है खाना। तो लेकिन जेरित को बहुत अच्छा लगता है ये ऊटपटांग सब, गुड्डू कम खाती है। तो यहाँ पे हमने नूडल्स मंगाए थे, क्रिस्पी कॉर्न मंगाए थे और एक आइटम और थी शायद। और सभी आइटम जो है काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एरोप्लेन्स हैं और बैठने का सब अच्छा है लेकिन खाना अच्छा नहीं है। हर चीज़ अच्छी है, चाहे वो बैठने का हो, खाने पीने का हो, घूमने फिरने का हो, एक्टिविटीज़ का हो, सभी चीज़ें अच्छी थी। तो ये भांगड़ा टीम भी आ गई है जो सबको एंजॉय कर रही है, सबका एंजॉयमेंट कर रही है। और लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं। और तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अब हम खा पी के बाहर आ चुके हैं, चलते हैं नीचे की तरफ वापस। और हमारा जो है अभी आधा सफ़र पड़ा है घूमने के लिए, सॉरी घर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए एक टेडी मैन जो सबके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं और बच्चों को खुश कर रहे हैं, बड़ों को भी इवन, तो उससे सब हैंडशेक कर रहे हैं। तो जेरित का काफ़ी मन था कि पापा वहाँ चलो वहाँ चलो, तो इन दोनों को हमने उससे हैंडशेक कराई और बहुत खुश हुए। गुड्डू तो देख के डर भी रही थी लेकिन इसको जाना भी था, देखो कैसे छेड़ रही है।
तो इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और लोग काफ़ी एन्जॉयमेंट कर रहे थे। तो लेकिन एक सैड न्यूज़ ये है कि ये एरोप्लेन जो है ये अब यहाँ से जा चुके हैं। जब हमने ये वीडियो बनाई थी, जब हम गए थे, इस बात को अराउंड 1 ईयर हो चुका है और अब ये प्लेन यहाँ पे आएंगे या नहीं और ये क्यों गए इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आने में मज़ा काफ़ी आया हमें, बच्चों को घुमाने में। एक अपने आप में एक 1 डे जो होता है ना, 1 डे ट्रैवल, 1 डे एडवेंचर बच्चों के साथ आप यहाँ पे कर सकते थे। बट यहाँ से क्यों गए एरोप्लेन हमें नहीं पता, हमें ये सुन के काफ़ी बुरा लगा था। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।